हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस सेशन लेक्चर में। और अभी तक हमने देखा था कि मध्य प्रदेश की जो स्थापना पुनर्गठन और निर्माण प्रक्रिया के बारे में हमने हमारे प्रीवियस ईयर के लेक्चर में जो पढ़ा था, उससे आज आगे हम मध्य प्रदेश की जो पॉलिटी है, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, उसके बारे में देखेंगे। संवैधानिक व्यवस्था, ठीक है। तो हमारी जो ये लेक्चर रहेगा मध्य प्रदेश की पॉलिटी का, इसमें हम अभी मध्य प्रदेश की विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में एक सदनीय जो विधायिका है, क्योंकि हमारे यहाँ पे विधान परिषद की भी बात की गई थी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। इस संविधान संशोधन के बारे में बात की गई। और आपका ये जो लेक्चर है, ये एमपीएसआई की एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो है ही, उसके अलावा जो एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 5 और मुख्य परीक्षा जो मेंस एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम के जो पेपर 2 का पार्ट 2 पार्ट ए में यूनिट है 4, उसके लिए भी ये उपयोगी रहेगा मुख्य परीक्षा में। ठीक है, तो हम आगे चालू करते हैं हमारी जो क्लासेस से कंटिन्यू। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश की राजकीय विधायिका, है ना। तो इसमें राजकीय विधायिका की बेसिक क्या है संविधान में, कि कहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। तो इसके संबंध में बताया गया है कि राज्य की विधायिका के संबंध में संविधान के भाग 6, है ना, संविधान के जो पार्ट 6 है, उसके आर्टिकल 168 से 212 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है। इसमें संविधान विधानमंडल की उत्पत्ति, संरचना, अवधि, प्रक्रिया, विशेष अधिकार एवं शक्तियों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आइए हम इनको एक एक करके देखेंगे। अब आगे आती है हमारी विधान परिषद, है ना। तो विधान परिषद, राज्य में विधान परिषद की स्थिति, केंद्र स्तर पर राज्यसभा। जो हमारे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, केंद्र में केंद्र, राज्य, ठीक है। तो केंद्र में जैसे जो लोकसभा है, लोकसभा, उस प्रकार से हमारे यहाँ राज्य में जो क्या है, विधानसभा, विधानसभा। और जो केंद्र में राज्यसभा है, राज्यसभा, ऐसा राज्यों में विधान परिषद होती है, विधान परिषद। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में एक सदनीय व्यवस्था है, लेकिन इसके बारे में हम देखेंगे कि राज्यसभा के समान है। विधान परिषद की अधिकतम क्षमता विधान सभा की 1/3 और न्यूनतम 40 तय की गई है। अर्थात मध्य प्रदेश में अगर विधान परिषद होगी तो 230 का 1/3 जो जितने होंगे उतने हमारे यहाँ पे विधान परिषद की सदस्य संख्या होगी। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों को एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से, प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम के अनुसार उनका चुनाव होता है। इसके बारे में आप पॉलिटी में और विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आगे आता है कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद का क्या चीज़ें हैं। तो संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान परिषद प्रदान करता है, मतलब विधान परिषद की बात करता है। लेकिन विधायिका एक सदनी होगी, केवल एक सदन या दो सदन, अर्थात विधायिका में विधानसभा और विधान परिषद, ये निर्णय कौन करता है, राज्य लेता है ना, राज्य। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, मैंने अभी बताया था आपको, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की स्थापना का उपबंध किया गया था। ठीक है, आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश 1956 में क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य था। क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य था, कब, 1956 में, क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था, छत्तीसगढ़ वाला एरिया भी शामिल था, राज्य था। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे 7वें संविधान संशोधन में उपबंध किया गया था, लेकिन इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी नहीं की गई और अभी तक वर्तमान समय तक जारी नहीं की गई। इसके लिए मध्य प्रदेश में एक सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था वर्तमान में है। ठीक है, तो ये हमने देखा कौन से संविधान संशोधन में बात की गई। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये याद रखना है, 7वें संविधान संशोधन में बात की गई थी मध्य प्रदेश में विधान परिषद के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वर्तमान में
कौन से राज्य है जिनमें विधान परिषद की उपस्थित है वर्तमान में दो सदनीय व्यवस्था की व्यवस्था है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले उत्तर के राज्य हैं, उत्तर भारत के, इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल और बिहार है। ठीक है, ये उत्तर भारत के 3 राज्य हो गए हैं। उत्तर भारत के 3 राज्य। टोटल विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। अब इसमें दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, दक्षिण भारत दक्षिण भारत में ये हमारा आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना और एक राज्य है कर्नाटक। इस प्रकार से टोटल 6 राज्यों में अभी विधान परिषद या द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है। ठीक है, तो ये हमने देखा विधान परिषद की क्या चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं विधानसभा। ठीक है, अब आते हैं हम विधानसभा। हमने विधान परिषद की बेसिक बात इसके लिए की क्योंकि 7वें संविधान संशोधन में इसकी बात की गई थी मध्य प्रदेश के लिए भी। तो इसके लिए मैंने विधान परिषद की कुछ उपयोगी जानकारी आपके साथ में साझा की है। विधानसभा राज्य का निम्न सदन होता है ना। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था आपको, केंद्र में जो लोकसभा होती है उसके समान राज्य में विधानसभा को शक्तियां दी गई है। जैसे केंद्र में लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, वैसे ही राज्य में भी विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन बोला जाता है। ठीक है, संसद में लोकसभा होती है, वहाँ लोकसभा होती है यहाँ से राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, यहाँ से जो लोकसभा में जाते हैं वो निर्वाचित सीधा जनता के द्वारा चुने जाते हैं। और जो हमारी राज्यसभा रहती है, राज्यसभा में जो हमारे एमएलए रहते हैं उनके मत मूल्य या वोट के द्वारा उनका चुनाव होता है। ठीक है, तो विधान परिषद के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान है ना, मैंने बताया कि निर्वाचित होकर लोगों के माध्यम से जाते हैं। वयस्क मताधिकार जिसकी बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 326 में है ना, आर्टिकल 326 में बोला गया है। पहले इसमें क्या था, 21 वर्ष की बात की गई थी, वोट देने का अधिकार था। लेकिन 61वां जो संविधान है, 61वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा इसको क्या कर दिया गया, 18 वर्ष। तो आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार की बात की गई थी, ये हमने देखा है इसमें। और अब आता है कि विधान परिषद में टोटल कितनी सदस्य संख्या होगी, उसका संविधान में क्या दिया गया। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 500 से अधिक नहीं होगी और 60 से कम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा अभी हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो सदस्य संख्या है, और जो अन्य राज्य है पूर्वोत्तर के, और जो गोवा है, पौंडीचेरी है, यहाँ पे निम्नतम है, मतलब ये 60 से भी कम है। अपवाद है, इसके लिए मैंने एक्सेप्शन की बात की है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद जो सभा है, विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, उसमें सदस्य संख्या कितनी है। तो ये 1956 में जो सदस्य संख्या थी वो 288 थी। बाद में ये बढ़ के गया, आगे बढ़ता गया, और जो छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद में इसमें कमी आई चीज़ें, और वर्तमान में 230 सदस्य हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें इसकी देखी। अब है मध्य प्रदेश राज्य की विधायिका के विकास क्रम का इतिहास, है ना, स्वतंत्रता के पूर्व और इसको क्या चीज़ें रही। तो मध्य प्रदेश राज्य की विधायिका, मध्य प्रदेश अर्थात मध्य प्रांत एंड बरार। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य की विधायिका का विकास क्रम वर्ष 1913 में प्रारंभ होता है, क्योंकि 8 नवंबर
1913 को मध्य प्रांत विधान परिषद का गठन किया जाता है, विधान परिषद का। ठीक है, इसके उपरांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत सेंट्रल प्रोविजन लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला चुनाव वर्ष 1937 में होता है। इसका हमने पहले देखा था, 1937 का चुनाव हुआ, एलपी खरे को मुख्यमंत्री चुना गया। जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, वो हमारे वहाँ पे शिक्षा मंत्री बने थे। घनश्याम सिंह गुप्त जो हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। तो ये हम आगे देखते हैं, दिया होगा इसमें, है ना। तो ये 4 जुलाई 1937 को डॉक्टर एलपी खरे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस जो है दल है, इसने मध्य प्रांत एवं बरार के पहले मंत्रिमंडल का गठन किया, जिसमें घनश्याम सिंह गुप्त को व्यवस्थापिका या विधानसभा का अध्यक्ष और पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। किंतु दलगत नीति में मतभेद होने के कारण डॉक्टर एलपी खरे ने इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया उन्होंने। उसके पश्चात 29 जुलाई 1937 को ही पंडित रविशंकर शुक्ल ने मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया। वर्ष 1939 में जो कांग्रेस पार्टी है उसने सभी, जहाँ पे भी राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उसमें कांग्रेस या भारत की जो भी सरकारें हैं, जो भी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उनकी बिना अनुमति के, ठीक है, बिना अनुमति के सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारी सेना को शामिल कर लिया था। इसका कांग्रेस ने विरोध किया और जितने भी राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा। अब इसका आता है स्वतंत्रता से पूर्व के बाद में, इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल ने 27 अप्रैल 1946 को फिर दूसरी बार जो चुनाव हुए उसमें सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश राज्य विभिन्न श्रेणियों में विभाजित हुआ, जिसका हम देखते हैं सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार का क्षेत्र जो है पार्ट ए या अश्रेणी भाग हम देखे थे हमने, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, है ना। ये हमने जब मध्य प्रदेश का गठन एवं निर्माण प्रक्रिया पढ़ी थी तो उसमें पूरा विस्तार से हमने इनको तीनों को पढ़ा था। तो इसमें सेंट्रल एंड प्रोविजन को पार्ट ए और मध्य भारत इकाई की स्थापना ग्वालियर और इंदौर और मालवा रियासत को मिलाकर 28 मई 1948 को की गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो भोपाल रियासत थी और विंध्य प्रदेश था वो किस में था, पार्ट सी में। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं इसे जो विंध्य श्रेणी जो था, ये अपना जो मध्य भारत प्रांत था इसको 20 श्रेणी में रखा गया और विंध्य प्रदेश का गठन वर्ष 1948 में बघेलखंड एवं बुंदेलखंड की रियासत को मिलाकर किया गया। विंध्य प्रदेश को भी प्रारंभ में 20 श्रेणी में रखा गया, परंतु पार्ट बी में रखा गया था। परंतु वर्ष 1950 में नवीन राज्यों के वर्गीकरण के पश्चात इसे भाग सी में के अंतर्गत शामिल किया गया और भोपाल रियासत भी भाग सी में शामिल थी। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात के ही उसमें क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, इसका हमने विस्तार से पढ़ा था पूर्व में। फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली अध्यक्ष बने थे, 2 अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर, जिनकी अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, अब आता है स्वतंत्रता के, इसमें 15 अगस्त 1947 के पूर्व भारत के कई छोटी बड़ी रियासतों एवं देशी राज्य अस्तित्व में थे। स्वाधीनता के पश्चात इन्हें स्वतंत्र कर भारत में विलय कर दिया गया और एकीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के पश्चात देश में वर्ष 1952 में के पहले आम चुनाव हुए, जिसके कारण संसद एवं विधानमंडल कार्य शुरू हुए। प्रशासन की दृष्टि से इन्हें श्रेणी में विभिन्न श्रेणी में विभाजित किया गया था, जिसका हमने देखा है कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के बारे में हमने पढ़ा था। और हम आगे इसमें आगे के देखते हैं। ठीक है, 1952 में सबसे पहले हमारे लोकसभा के भी चुनाव हुए थे, लोकसभा, ठीक है, प्रथम लोकसभा के।
और 1953 में अभी हमने ये देखा पूरा जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उसके घटक राज्य जो है मध्य प्रदेश अंडर सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार, जो मध्य प्रांत था, मध्य प्रांत, मध्य भारत, और विंध्य प्रदेश भोपाल की अपनी अपनी विधानसभा थी। इन सब का विलय किसमें कर दिया गया? मध्य प्रदेश में, है ना। ये सब मध्य प्रदेश में मिल गए और मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। उसके बाद में आता है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप सभी चारों विधानसभाओं का एक विधानसभा में समाहित किया गया 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को विधानसभा अस्तित्व में आई। इसका पहला और अंतिम अधिवेशन, मतलब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखना है आपको कि मध्य प्रदेश जो विधानसभा थी उसका पहला और अंतिम अधिवेशन कब हुआ था। तो 17 दिसंबर 1956 से लेके 17 जनवरी 1957 के मध्य पहला अधिवेशन हुआ था, प्रथम सत्र हुआ था मध्य प्रदेश विधानसभा का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे आता है मध्य प्रदेश की स्थापना के पश्चात वर्ष 1957 में विधानसभा का गठन हुआ। इसमें मतलब विधानसभा चुनाव हुए थे प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे कब? 1957 में। उस समय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 288 थी। ठीक है, 288 थी। इसके बाद में प्रथम विधानसभा चुनाव में 1957 में जो अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी है, अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी ने 10 सीटें जीती थी, 10 सीटें जीती थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 2 सीट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उनने 232 सीट जीती और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने 12 सीटें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये कभी अगर क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जाता है तो उसमें आप ये जो डाटा लिखेंगे, आंकड़े लिखेंगे, तो आपका आंसर बहुत अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छा उसमें अंक आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रथम विधानसभा में मध्य प्रदेश की जो प्रथम विधानसभा हुई थी उसमें कौन सी पार्टियों ने भाग लिया था। तो वहाँ पर जब ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नाम आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की प्रथम जो विधानसभा थी जिसके चुनाव हुए थे उसमें कौन सी पार्टी थी, क्योंकि वहाँ पे 1957 के चुनाव में जो भारतीय जनसंघ, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, ये 1980 में बनी थी। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके पूर्व भारतीय जनसंघ, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे, ने 10 सीटें जीती थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 2 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 232 सीटें, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसने 12 सीटें जीती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और MPP की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम होती है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। तो ये आगे हो सकता है MPPSC की प्रारंभिक परीक्षा या MPSI का अगर विस्तृत सिलेबस रहे तो वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राज्य स्तर की अन्य पार्टियां जो निर्दलीय रहते हैं या अन्य मतलब निर्दलीय सदस्य हैं, उनमें 20 सदस्य थे और अन्य जो पार्टी थी, छोटी जो क्षेत्रीय पार्टी थी, उनने 12 सीटें जीती थी। इस प्रकार से टोटल कितनी सीटें थी? 288 सीटें। ये भी ध्यान रखना है। आगे आता है मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा चुनाव 1957 में टोटल कितनी महिला उम्मीदवार थी? टोटल महिला उम्मीदवार थी 36, ना, इन्होंने भाग लिया था। 36 महिलाओं को विभिन्न पार्टियों ने टिकट दिया था, इन्होंने भाग लिया था, जिसमें से 15 सीटों पर महिला उम्मीदवार, 36 में से कितनी जीती थी? 15 सीटें ऊपर महिला उम्मीदवार जीतकर आई थी विधानसभा में। तो ये भी पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रथम विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित होकर पहुंची थी। तो टोटल 36 ने चुनाव लड़ा था, उसमें से 15 पास हुई थी, अर्थात 15 विधानसभा में पहुंची थी। ठीक है, इसमें जो रानी पद्मावती है, रानी पद्मा ऐसा करके उनका नाम है, वो विधानसभा की प्रथम महिला मंत्री बनी थी, है ना, पहली विधानसभा की मंत्री बनी थी। ठीक है,
और इसके बाद में 1976 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या 286 हो गई थी। ठीक है, 208 पहले कितनी थी 288, फिर 1976 में कितनी हो गई 290, ये 1956 में, और 290 में 296, और 1999 में कितनी हो गई थी 320। लेकिन विधानसभा का वो राज्य का जो विभाजन हुआ, विभाजन के बाद में छत्तीसगढ़ में सीटें चली गई और मध्य प्रदेश में तो वर्तमान में 230 सीटें हैं। ठीक है, 230 सीटें रह गई हैं। ये इसके उपरांत वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और विधानसभा की सीटें 230 रह गई। ठीक है, इसके बाद में आगे आता है कि विधानसभा के मतलब जो कुछ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विधानसभा में कुछ सीटों का उपबंध किया गया है। तो उसमें संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत जो अनुसूचित एससी है, एससी के लिए कितनी है 35 सीटें, और जो एसटी है उसके लिए कितनी है 47। टोटल कितनी है, अगर एक संयुक्त क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 82। 7 5 12, 12 की 2, 82 है ना। तो ये ध्यान रखना है, कुल 82 स्थान आरक्षित किए गए हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। एससी के लिए 35, एसटी के लिए 47। अब आता है हमारे कुछ विशेष तथ्य हैं जो मध्य प्रदेश की विधानसभा से संबंधित है, जिसका हमने पहले भी पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1956 को, मतलब जो मध्य प्रदेश राज्य बना तभी हमारी विधानसभा बन गई, और जिसका विघटन 5 मार्च 1957 को हुआ। फिर क्योंकि विघटन करने के बाद में 1957 में चुनाव हुए थे। ठीक है, एक आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में, उन्होंने राज्य की राजधानी बनाने के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उन्होंने जबलपुर नाम दिया था, लेकिन शंकर दयाल शर्मा जो थे उनके प्रयासों से भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि कौन से शहर का नाम प्रस्तावित किया था। इसका पहला अधिवेशन हमने देख लिया, 1 महीने का अधिवेशन था, 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1957 तक के मध्य संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश के द्वितीय विधानसभा का गठन 1 अप्रैल 1957 को हुआ और 7 मार्च 1962 को विघटित कर दी गई। अब आता है मध्य प्रदेश के घटक राज्यों की इकाई, मतलब जो घटक राज्य है जिनको मिलाकर हमारी जो मध्य प्रदेश बना। तो इसमें ये थोड़ा जो डायग्राम है इसको आगे पीछे कर दिया इन्होंने, तो हम ये देखते हैं। ठीक है, हमारे ये जो घटक राज्य है, ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा आप पलट देंगे तो ये जैसे सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार पार्ट ए है ना, ये पार्ट बी, और ये दोनों पार्ट सी। इन तीनों की विधानसभाओं का भी जो विधानसभाएं थी पूर्व में प्रचलित थी, इनका विलय कर दिया गया मध्य प्रदेश की विधानसभा में। ठीक है, तो हम इसको विस्तार से हम देखेंगे आगे। ठीक है, ये आता है पहले, सबसे पहले हम जो हमारी स्लाइड में है विंध्य प्रदेश विधानसभा के बारे में, तो उसको ही देख लेते हैं। वर्ष 1952 के आम चुनाव में यहाँ की विधानसभा के लिए 60 सदस्य चुने गए। 1952 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसी के साथ में इन राज्यों की जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और अन्य जो राज्य थे उनके लिए भी चुनाव हुए थे। तो इसमें 60 सदस्य थे, टोटल कितने थे 60 मेंबर थे। इसमें अध्यक्ष कौन बने थे, श्री शिवानंद बने थे।
ठीक है। 1 मार्च 1952 को ये राज्य उपराज्यपाल का प्रदेश बना, लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज्य बना, जैसे अभी दिल्ली में होता है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसमें जो मुख्यमंत्री थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था विंध्य प्रदेश का। विंध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक 21 अप्रैल 1952 को हुई थी। जो चुनाव हुए थे 1952 के, उसके आधार पे। और इसका कार्यकाल कितना रहा? 4.5 साल का, 4.5 वर्ष का रहा था। 1956 में विघटन हो गया और 1 नवंबर 1956 से मध्य प्रदेश की विधानसभा में समाहित हो गई थी। भोपाल विधानसभा। भोपाल रियासत के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खां द्वारा भोपाल को भारत संघ में शामिल करने के पश्चात वर्ष 1952 तक भोपाल राज्य केंद्र शासन के अंतर्गत मुख्य आयुक्त द्वारा शासित होता रहा। ठीक है, मैंने आपको जब मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्निर्माण देखा था, तब हमने देखा था कि जो पार्ट सी है उसमें कौन से क्षेत्र शामिल है। तो रियासत, देशी रियासत, या जो मुख्य आयुक्त द्वारा शासित, मुख्य आयुक्त द्वारा जो शासित राज्य है, उनको पार्ट सी में शामिल किया गया था। तो ये भोपाल उसमें ही था। इसमें 30 सदस्य थे, है ना। विंध्य प्रदेश में 60 थे, यहाँ 30 सदस्य विधानसभा के साथ पार्ट सी का राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ये भोपाल विधानसभा के बारे में हमने पढ़ा। वर्ष 1952 में प्रथम आम चुनाव के बाद विधिवत विधानसभा का गठन हुआ। भोपाल विधानसभा 12 मार्च 1952 से अक्टूबर 1956 तक लगभग 4.5 साल का इसका भी कार्यकाल रहा। इसके प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को बनाया गया और विधानसभा के अध्यक्ष श्री सुल्तान मोहम्मद खां और उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अब आता है मध्य भारत विधानसभा, ग्वालियर, ना। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत मध्य भारत इकाई की स्थापना ग्वालियर, इंदौर और मालवा रियासत को मिलाकर मई 1948 में की गई। ग्वालियर राज्य के तत्कालीन शासक जीवाजी राव सिंधिया को मध्य भारत का आजीवन राज्य प्रमुख का पद दिया गया और राज्य के मुख्यमंत्री श्री लीलाधर जोशी को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो तीनों का मैंने आपको अभी तक बताया है। किसको? सबसे पहले हम देख लेते हैं विंध्य प्रदेश। इसमें कितनी सीटें बताई मैंने? 60, और इसके मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल को बनाया था। शंभुनाथ शुक्ल इनके बारे में चर्चा की। भोपाल में शंकर दयाल शर्मा बने थे। 30 सीटें थी यहाँ पे, और शंकर दयाल शर्मा थे भोपाल के। और मध्य भारत विधानसभा के कौन थे? लीलाधर जोशी थे। ठीक है, लीलाधर जोशी थे। ठीक है, अब आता है सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार। ये स्वतंत्रता के पश्चात महाकौशल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बरार क्षेत्र को मिलाकर सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार नामक राज्य अस्तित्व में। नागपुर इसकी राजधानी थी और इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। आगे आता है इस मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात वर्ष 1956 से लेकर 19, अब हम ये जो हमने पार्ट ए पार्ट बी, मतलब जो मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व जो विधानसभाएं थी, सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश और भोपाल, उसके बारे में देखने के बाद में हमारा आखिरी जिस स्लाइड में जो चीज़ें आती है वो आता है मध्य प्रदेश का जो विधानसभा भवन है। विधानसभा भवन का इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके गठन के पश्चात वर्ष 1956 से लेके 1996 तक तो भोपाल में विधानसभा का संचालन सुल्तान जहां बेगम द्वारा निर्मित मिंटो हॉल में किया गया था। ठीक है, मिंटो हॉल जो जाकिराबाद में है, ठीक है, उसमें किया गया था। वर्तमान में इसको कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल नाम दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा भवन को इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता है। हमारी जो
प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, उनके नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण, किसका निर्माण, जो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है अर्थात नवीन मध्य प्रदेश का जो वर्तमान विधानसभा भवन है उसका निर्माण वर्ष 1981, 1981 क्यों, जो रजत जयंती वर्ष था, रजत जयंती वर्ष था किसका, मध्य प्रदेश का। 25 वर्ष हुए थे मध्य प्रदेश की स्थापना के, तो उस समय उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा, लोकसभा के तत्कालीन अध्यक्ष थे बलराम जाखड़ ने विधानसभा भवन का शिलान्यास किया था, भूमि पूजन किया था। इसके बाद में भोपाल के अरेरा पहाड़ी पर बिरला मंदिर और राज्य मंत्रालय के मध्य 17 दिसंबर 1984 को इस भवन के निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और इसका उद्घाटन 3 अगस्त 1996 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया। इस भवन का डिजाइन प्रसिद्ध वास्तुविद चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आप यहाँ सहयोग देखिए कि भोपाल जो को राजधानी किसने के प्रयास से बनाया गया था, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा है ना, इन्हीं के प्रयास से ये राज्य की राजधानी बनी थी। क्योंकि जो हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग था, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 ने किसको बोला था, जबलपुर को बनाने की बात बोली थी, लेकिन शंकर दयाल शर्मा के प्रयास से भोपाल को राज्य की राजधानी बनाया गया। शंकर दयाल शर्मा भोपाल के पहले मुख्यमंत्री बने, प्रथम मुख्यमंत्री बने 1952 के चुनाव के आधार पर, और शंकर दयाल शर्मा के द्वारा ही मध्य प्रदेश की जो विधानसभा का नवीन भवन था उसका उद्घाटन 3 अगस्त 1996 को किया गया था। ठीक है, इसके जो वास्तुविद थे, वास्तुकार थे, वो कौन थे, चार्ल्स कोरिया। ये आपको ध्यान रखना है। आगे आता है नवीन विधानसभा भवन के प्रवेश द्वार पर जीवन वृक्ष, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। जीवन वृक्ष, जीवन वृक्ष, जीवन की क्या साइकिल है उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, मतलब एक विशाल पेंटिंग निर्मित की गई है, उसमें ये पूरा बताया गया है। और मध्य प्रदेश के जो ऐतिहासिक स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, भीमबेटका, सांची, खजुराहो, इनको सबको इसमें प्रदर्शित किया गया है। इसके मुख्य द्वार पर कुंड की संरचना निर्मित है जिसकी भित्तियों पर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जनजातीय चित्रकार जनगण श्याम है ना, ये गोंड जनजाति के चित्रकार थे जनगण श्याम, इनके द्वारा इसका चित्रांकन किया गया है। अब इसमें क्या है कि जब जनगण श्याम थे, इनका जो हमारे वहाँ पे तत्कालीन जो पुरातत्व विभाग के थे उनको पता चला था कि ऐसा कोई जो प्रसिद्ध चित्रकार है जो विभिन्न पेंटिंग बनाता है, तो जनगण श्याम को लेने के लिए ये मंडला जिले के थे, और इनको लेने के लिए जो ये आयुक्त और सब पुरातत्व विभाग और वहाँ के तत्कालीन कलेक्टर जब गए तो जनगण श्याम के घर गए, तो उनको पता, उनसे जब इतनी पुलिस और जो प्रशासनिक अमला देखा तो गांव वालों ने घबरा गए, उनसे पूछा कि भाई जनगण श्याम कहाँ है, तो सबको लगा कि कोई जनगण श्याम ने कुछ उल्टा सीधा काम कर दिया। जैसे गांव में देखते हैं हम कि जैसे पुलिस या कोई भी जाता है तो हमको भय का माहौल बन जाता है, ऐसा लगता है कि भाई कोई गलत काम कर दिया, इसके लिए पुलिस आई है। तो पूछा कि भाई जनगण श्याम कहाँ है, हम उनको लेने आए हैं, तो उन्होंने बताया कि वो खेत में है। जब पुलिस आई, ये जो कलेक्टर हैं वर्तमान वहाँ के, जो जब वो गए, जब जनगण श्याम ने देखा और कोई खुफिया तरीके से उनके पास में सूचना पहुँच गई होगी कि भाई पुलिस और ये जो भी है आपको जानकारी पूछ रही है, तो जनगण श्याम ने खेतों खेत दौड़ लगा दी। जब उनको आखिरी में लाया गया, उनको पूछा गया कि भाई हम आपको ऐसा कोई आपने जुर्म नहीं किया है, आपकी जो पेंटिंग, आपकी जो कला है उसके लिए आपको लेने के लिए आए हैं। जो विधानसभा बनी है, नवीन विधानसभा हमारी इंदिरा गांधी भवन, उसमें पेंटिंग बनाना है तो वो आपके द्वारा बनाई जाएगी। इस प्रकार से जनगण श्याम को लाया गया और इन्होंने ये पेंटिंग बनाई। ठीक है, इस विधानसभा भवन को वास्तुकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध आगा खां अवार्ड जो रहता है वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, वर्ष 1998 में प्राप्त हो चुका है। तो ये हमने आज का जो हमारा जो लेक्चर है इसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देखी, और इसमें विधान पर सबसे पहले हमने विधानसभा
विधानसभा की स्थिति देखी कि भाई विधानसभा को लोकसभा से कंपेयर किया कि लोकसभा और विधानसभा, जैसे केंद्र में लोकसभा होता है वैसे विधानसभा को राज्य में निम्न सदन बोला जाता है, निम्न सदन। ठीक है। विधान परिषद के बारे में देखा हमने। विधान परिषद के बारे में क्या चीज़ें हैं? विधान परिषद, विधान परिषद कि भाई इसकी बात कब की गई, मध्य प्रदेश में विधान परिषद कभी रही है या नहीं, या कभी उपबंध हुआ है या नहीं। तो सातवां जो संविधान संशोधन था, सातवां संविधान जो संशोधन था उसमें बात की गई थी, संविधान संशोधन में। लेकिन वर्तमान तक मध्य प्रदेश में विधानसभा का गठन नहीं हुआ है। हमने देखा था कि विधानमंडल, विधानमंडल जो है, विधानमंडल के बारे में भाग 6 संविधान के आर्टिकल 168 से 212 तक उपबंध किए गया है ना। उसके बाद में हमने ये चीज़ें देखी, और इसके बाद में हमने आगे देखा विधान परिषद के बारे में देखा, और विधानसभा भवन के बारे में देखा, और मध्य प्रदेश के जो घटक राज्य थे जिनका मिलाकर गठन किया गया था उनके बारे में देखा कि कहाँ पे कौन था। शंभुनाथ शुक्ल विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, और भोपाल के शंकर दयाल शर्मा बने थे। लीलाधर जोशी को मध्य भारत का बनाया गया था, और पंडित रविशंकर शुक्ल सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार के मुख्यमंत्री बने थे। इस प्रकार से हमने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, चीज़ें हैं, उसको हमने इस लेक्चर में देखी है। आगे हम जो मध्य प्रदेश विधानसभा के पदाधिकारी होते हैं, अर्थात सभी राज्यों के विधानसभा के पदाधिकारी भी होते हैं, जैसे अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, प्रोटेम स्पीकर होता है, नेता प्रतिपक्ष होता है, उसका हम अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप ऐसे ही आगे हमारे साथ में कंटिन्यू जुड़े रहिए। धन्यवाद।